कनाडा पुलिस ने कुल 6 लोगों को गिरफ्तार कर कनाडा के इतिहास में हुई अब तक की सबसे बड़ी गोल्ड और कैश की चोरी का पूरा राज खोल दिया है। इस चोरी ने पूरे देश और दुनिया को हैरान कर दिया था जब ये चोरी हुई थी। उसकी वजह ये थी कि एयरपोर्ट पर अब छोटी मोटी चोरी तो है नहीं, एक अकेला शख्स आता है और सोचिए, करीब उस वक्त वेट था गोल्ड का 400 kg, 400 किलोग्राम, और जिसमें 6600 सोने की छड़ियाँ थी एक तरह से, और 1.9 मिलियन कैनेडियन डॉलर। तो लगभग कितने 100 करोड़ हो गए, जोड़ते रहिए आप। तो 400 kg प्योर गोल्ड, 1.9 मिलियन कैनेडियन डॉलर, एक अकेला शख्स कनाडा के टोरंटो एयरपोर्ट से अकेले चोरी करके चला जाता है और किसी को भनक तक नहीं लगती। कनाडा के बाद अमेरिका और भी दुनिया के कई देश, स्विट्ज़रलैंड की भी पुलिस, ये तमाम लोग लगे रहते हैं इनको ढूंढने में, और आखिरकार 1 साल के बाद ये अनोखी चोरी का राज खुलता है। तो पहले चोरी और फिर राज कैसे खुला। बात 17 अप्रैल 2023 की है, 17 अप्रैल 2023। एक स्विट्ज़रलैंड में एक कंपनी है ज्यूरिख में, और इस कंपनी का नाम है स्विस बैंक राइफिसेन वॉलकैम्बी। तो एक तरह से ये कंपनी जो है ये मेटल में डील करती है, सोने वोने में, और इसको रिफाइनिंग कंपनी है, उसको निखारती है, संवारती है। तो इसी स्विस कंपनी के 400 kg गोल्ड और 1.9 मिलियन कैनेडियन डॉलर ज्यूरिख से एयर इंडिया की फ्लाइट से टोरंटो भेजे जा रहे हैं। टोरंटो में एक बैंक को ये सारी चीज़ें देनी थी, पैसे और साथ में ये जो पूरी जो सोने की खेप थी। टोरंटो में जिनसे देना था वैंकूवर बुलियन एंड करेंसी एक्सचेंज, उन तक ये पहुंचाना था। तो एयर इंडिया की फ़्लाइट बुक हुई, फ्लाइट में कंपनी के लोग भी चढ़े, और उसके बाद अब साथ में ये 400 kg गोल्ड और 1.9 मिलियन कैनेडियन डॉलर कैश बॉक्स में रखकर प्लेन के कार उसमें डाल दिया गया जिसमें सामान जाता है। अब ज्यूरिख से ये प्लेन चली, कुछ घंटे की उड़ान के बाद 17 अप्रैल 2023 की शाम ठीक 3:56 पर, 4 बजने से 4 मिनट पहले, ये जो टोरंटो एयरपोर्ट है वहाँ पे लैंड करती है। लैंड करने के बाद सारे मुसाफिर उतरते हैं, उसके बाद बाकी जो सामान है वो उतारने के लिए आते हैं। और जब ये सामान भेजा था ज्यूरिख से स्विट्ज़रलैंड से, तो इस कंपनी ने, जिनका ये गोल्ड और पैसे थे जो टोरंटो के लिए भेजे जाने थे, उन्होंने बाकायदा टोरंटो में एक सिक्योरिटी कंपनी को हायर किया था जो एयरपोर्ट से बैंक तक बाहिफाजत सोना और कैश को पहुंचाएगी। और ये एक मियामी की कंपनी थी, सिक्योरिटी कंपनी, और इसका नाम था ब्रिंक सिक्योरिटी कंपनी। तो ब्रिंक कंपनी को ये ठेका दिया गया था कि भैया एयरपोर्ट से ये सारी चीज़ें बाहिफाजत आपको वहाँ के टोरंटो के बैंक के लॉकर में रखवाना है और साथ में ये कैश पहुँचाना है। सब कुछ ठीक था, एयरपोर्ट पे लैंड किया, सामान उतरा। अब ये जो पूरा कार्गो था इसको उतारा गया। अब 400 kg है तो बड़े बॉक्स थे बहुत, उसी एक बॉक्स में सब कुछ रखा हुआ था। उसको उतारने के बाद अब जो एयरपोर्ट के, एयर कनाडा के एयरपोर्ट की अपनी कार्गो की जगह थी जो, वहाँ पर उस बॉक्स को ले जाकर रखा जाता है। अमूमन यही होता है, आपका जो सामान उतरता है एयरपोर्ट के कार्गो में उसको रखा जाता है। तो प्लेन से उतरा और ले जाकर इसको एयरपोर्ट, टोरंटो एयरपोर्ट के कार्गो में, इस पूरे जो एक तरह से बड़ा बॉक्स था उसको रख दिया गया। वाइट कलर का ये बॉक्स था जिसके अंदर ये 400 kg गोल्ड और कैश थे, रख दिया गया, वहाँ रखा हुआ है। अब कार्गो से कोई भी चीज़ रिसीव करने का एक बड़ा सिंपल तरीका पूरी दुनिया में, वो है आपको एक पेपर लेके जाना होता है ताकि आपको डिलीवरी मिले। और ये पहले से होता है कि भैया ये रहा, बाकी के पेपर जो बंदा आएगा, वो जब कंपनी आएगी वो आपको ओरिजिनल पेपर दिखाएगी और आप उसके बाद ये सामान उसको सौंप देंगे। 3:56 पे ये उतरा, कार्गो के अंदर सारा सामान जाकर रखा गया है। लगभग 2.25 घंटे बीत जाते हैं। शाम के ठीक 6:32 का वक्त है। कार्गो में सारा सोना रखा हुआ है। 6:32 पर
एक बंदा जो एक सिक्योरिटी कंपनी के ही ड्रेस में है, जो गाड़ियों में जैसे आपने देखा होगा एटीएम में जो करते हैं, तो वहां पहुंचता है उस कार्गो के बाहर गेट पे एक बड़ी सी वाइट रंग की वैन लेकर। एक ट्रक ही था वो। ट्रक लेकर पहुंचता है, उतरता है, कार्गो के अंदर दाखिल होता है। वहां के जो मेन इंचार्ज है उनको एक पेपर देता है। वो पेपर यही पेपर है जो आप देख रहे हैं। ये रिसीविंग था। इस पेपर को देखने के बाद ही आपको सारा माल मिलना था, वो सारे गोल्ड और वो सारे कैश। तो वहाँ के जाकर वो इंचार्ज को ये पेपर देता है। वो पेपर को चेक करता है। पेपर चेक करने के बाद देखता है कि इसका कौन सा कंटेनर है, क्योंकि कंटेनर में सारा गोल्ड रखा हुआ था। तो उस पेपर नंबर और उससे कंटेनर को मैच करता है। उसके बाद वेरीफाई करता है और फिर कहता है कि भाई अपनी गाड़ी लाओ और कंटेनर ले जाओ। अब कार्गो में बड़े बड़े चूँकि कंटेनर होते हैं तो आदमी उठा के तो रखेगा नहीं। तो वो जगह ऐसी होती है कि आपको वो बाकायदा लिफ्ट और इसके ज़रिए उठा, जो हेवी चीज़ें उठाते हैं, क्रेन और बाकी, उससे उठाकर और सीधे गाड़ी के अंदर डाल देते हैं। ये तस्वीर जो इस वक्त अंदर जा रही है ये उसी वक्त की लाइव है। ये 17 अप्रैल शाम 6:32 की तस्वीर है। वो बंदा पेपर देता है, उसके बाद कार्गो के स्टाफ वो बड़ा सा कंटेनर, उस कंटेनर को अब एक वाइट ट्रक के अंदर लोड कर रहे हैं। ट्रक में कंटेनर लोड, 400 kg गोल्ड, 1.9 मिलियन कैनेडियन डॉलर। दरवाज़ा बंद। अब ट्रक ड्राइवर अकेला है, उसके साथ कोई नहीं है। ट्रक स्टार्ट करता और निकल जाता। कार्गो वाले सारे इत्मीनान से, सब कुछ ठीक कूल। एक डिलीवरी आई, नॉर्मल थी उनके लिए। उन्हें ये भी पता नहीं कि कंटेनर में है क्या, क्योंकि अमूमन ये सारी चीज़ें बताई नहीं जाती। लेकिन जो उसने पेपर दिया था उस बंदे ने, उस पेपर में ये लिखा था कि वो कनाडा में और बाकी पूरे यूरोप में मतलब सी फूड और बाकी उसका बहुत बड़ा सप्लायर है। बड़े बड़े आलीशान 5 स्टार 7 स्टार होटल में उसके फूड की डिलीवरी होती है। तो वो एक बहुत बड़ा फूड का एक्सपोर्टर है। तो कार्गो वालों को लगा कि इस कंटेनर में भी फूड का ही आइटम है, कुछ खाने पीने का सामान है, क्योंकि पेपर पे वही लिखा था। अब वो लेता और चला जाता है सब बेफिक्र। लगभग 6:32 आया था, 6:35 6:40 तक निकल गया। 3 घंटे और बीत जाते हैं। अब रात के करीब 9:30 बज रहे हैं। 9:30 जब बजे तो ठीक 9:30 बजे एक और गाड़ी आती है, कार्गो के बाहर रुकती है। उससे जो है उसका मुलाजिम उतरता है। ये गाड़ी ब्रिंक सिक्योरिटी की थी। ब्रिंक सिक्योरिटी कंपनी की ये गाड़ी थी। वो उतर कर आया, उसने एक हाथ में पेपर था, उसने कार्गो के इंचार्ज को पेपर दिखाया और बोला मेरा जो भी यहाँ पे वो रखा हुआ है कंटेनर वो दे दी। इंचार्ज देखता अपने हेल्पर से कहता है कि जाओ इनका कंटेनर देखो, कौन सा नंबर कहाँ पे पड़ा, वो दे दो। अब वो कंटेनर ढूंढना शुरू होता है। जो पेपर पे कंटेनर नंबर है वो कंटेनर नंबर कहीं ढूंढते ढूंढते मिलता नहीं है। काफ़ी वक्त हो जाता है। परेशानी शुरू की है, कंटेनर गया कहाँ। थोड़ी देर के बाद अचानक फिर उन्हें याद आता। उन्होंने कहा यार ये कंटेनर तो हमने 3 घंटे पहले ही दे दिया और ब्रिंक सिक्योरिटी से ही कोई आया था और वो लेकर चला गया। अब भगदड़ मच जाती कि ये क्या। अब वो कहता भैया हम असली हैं ब्रिंक सिक्योरिटी, आपने पता नहीं किसको दिया। वो कह रहा वो भी तो ऐसे ही आया था। बोला ना। अब कार्गो वालों की हवा ख़राब। उन्होंने पहले इधर उधर चेक किया कहाँ है ये है वो। इंटरनल उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। इस इन्वेस्टिगेशन में 9:30 बजे वो आए थे। अब रात के लगभग 2:30 बज चुके हैं। कुछ पता नहीं कौन क्या। ठीक फिर 2:43 पर मॉर्निंग में ये तय हुआ कि अब पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए, पुलिस में रिपोर्ट लिखा जाए। 2:43 AM मॉर्निंग पुलिस को पहली बार इन्फॉर्म किया गया और बताया गया। और तब कैनेडियन पुलिस को पहली बार पता चलता है कि इस एयरपोर्ट से 400 किलोग्राम गोल्ड, 1.9 मिलियन कैनेडियन डॉलर एक अकेला शख्स उड़ा कर ले गया। तो कनाडा के इतिहास की ये सबसे बड़ी चोरी, 400 किलोग्राम गोल्ड, 1.9 मिलियन कैनेडियन डॉलर। लेकिन और भी बहुत सारी चोरी हुई हैं। एक ऐसी ही चोरी, 100 करोड़ बैंक हाइस्ट, 100 करोड़ की बैंक रॉबरी। कुकू FM के ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर यह कहानी मौजूद है, 100 करोड़ बैंक हाइस्ट। और कौन है इस बैंक हाइस्ट का मास्टरमाइंड जिसने 100 करोड़ चुराए हैं, 100 करोड़ की चोरी की है। इसे जानना है तो कुकू FM के ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जाएं और 100 करोड़ बैंक हाइस्ट ये कहानी ज़रूर सुनें। कुकू FM एक बेहद तेज़ी से बढ़ता हुआ ऑडियो लर्निंग ऐप है और लाखों लोग
इसको सुन रहे हैं और इससे कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपने अब तक कुकू एफएम की ऑडियो बुक नहीं सुनी है तो अब आपके लिए कुकू एफएम ने 7 दिन का फ्री ट्रायल शुरू किया है। इन 7 दिनों के दौरान आप पूरे प्लेटफॉर्म पर कोई भी शो सुन सकते हैं, जिसमें 5000 शो शामिल हैं, बल्कि 5000 से ज़्यादा हैं बिल्कुल मुफ्त। ऑफर बहुत तगड़ी है, तो अपने दोस्तों को और फैमिली मेंबर्स को भी ये ज़रूर बताना। जब पुलिस को ये जानकारी मिली तब तक लगभग 10-11 घंटे बीत चुके थे, और पुलिस ने कहा कि यार इतना बड़ा ट्रक लेकर आया है, ट्रक में लेकर गया, कहाँ भागेगा। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, पूरे टोरंटो के सारे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया गया। कामयाबी मिली। थोड़ी देर के बाद एक वही वाइट ट्रक शहर के अलग अलग रास्तों से फिर हाईवे से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा, और यही वो रूट है जिस रूट से वो जा रहा है। पुलिस को लगा, लेकिन जब ये पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखना शुरू किया था तब तक ऑलरेडी 8-10 घंटे वो निकल चुका था, क्योंकि पुलिस को तो बाद में पता चला। अब वो कैमरे से जब उन्होंने देखना शुरू किया तो पता चला इन रास्तों से गया है। अब उन रास्तों पे पुलिस की टीम दौड़ाई गई। उन रास्तों पे जब वो हाईवे पर गया तो ख़ासतौर पर पुलिस के जो निशाने पर था वो ये था कि यहाँ पे कितने ऐसे ईटिंग जॉइंट्स हैं खाने पीने का, क्योंकि वो फूड का ही उसने दिया था पेपर, या फिर कितने ऐसे ऑफिस हैं, कितने कारखाने हैं जहाँ हो सकता गोल्ड को ले जाया गया हो। तो ऐसे करीब 225 ऐसी चीज़ें, ऐसे लोकेशन। अब उस पर पूरी पुलिस लग रही है। सोचिए 225 के करीब ठिकाने हैं, रास्ते मीलों ट्रक वो चला जा रहा है, बहुत दूर तक मिला। लेकिन एक जब कनाडा के बिल्कुल बाहरी इलाके में, गाँव के इलाके में वो ट्रक पहुंचता है, उसके बाद एक जगह जाकर एक जंक्शन है जहाँ से 3 रास्ते जा रहे हैं, वहाँ पे वो ट्रक अचानक गायब हो जाता है। उसके बाद बहुत दूर तक कोई सीसीटीवी नहीं, कुछ और नहीं, और उस ट्रक का नामो निशान नहीं मिलता। अब पुलिस के हाथ से ट्रक निकल गया। पहली बार परेशानी शुरू हुई कि यार ये तो आसान था इतने बड़े ट्रक को पकड़ना, लेकिन वो तो भाग गया। अब जो सीसीटीवी कैमरा एयरपोर्ट का था उससे देखा गया कि वो ड्राइवर कौन है। तो ड्राइवर ने पूरा अपना चेहरा वेहरा भी ढक रखा है, वो सिक्योरिटी के ड्रेस में भी है अजीब सा, लेकिन फिर भी उसके थोड़े बहुत चेहरे की झलक पुलिस को मिली। अब उसके ज़रिए छानबीन शुरू, कोई फ़ायदा नहीं। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। जब वक्त बीतने लगा तो फिर इधर प्रेशर भी है, उधर जो ज्यूरिक की जिस कंपनी का आया था उसने एयर इंडिया पे मुकदमा ठोक दिया कि आपकी सिक्योरिटी में लैप्स था, आपने ठीक से रखा नहीं है, आपका कार्गो सिस्टम ख़राब है। अब वो सोचिए कितना का जुर्माना, मतलब हर्जाना होगा। लेकिन कैनेडियन पुलिस को लगा बात इज्जत की है, उन्होंने तफ्तीश शुरू की। फिर उन्होंने एक स्पेशल टीम बनाई, एक 17 लोगों की टीम बनाई, जिनका काम था सिर्फ इस कनाडा की इतिहास की सबसे बड़ी चोरी को पकड़ने का। 17 लोगों की ये टीम बनाई गई और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया प्रोजेक्ट 24 कैरेट। ये इस ऑपरेशन का नाम था, क्योंकि 24 कैरेट गोल्ड था वो, 400 kg। तो प्रोजेक्ट 24 कैरेट शुरू होता है। इधर उधर जितने भी ज्वेलरी शॉप सब पे इधर रखी जाती है। लेकिन जांच के बाद पुलिस एक चीज़ तो अंदाज़ा लगा लेती कि ये बिना एयर इंडिया के इंटरनल लोगों की मिली भगत की इतनी बड़ी चोरी नहीं हो सकती, क्योंकि पहली चीज़ कि उस कंटेनर में क्या था ये कैसे पता। तो अब एयर इंडिया के स्टाफ को टटोलना शुरू किया गया। इत्तेफाक से जब स्टाफ को टटोलना शुरू किया तो उस वक्त के 2 लोगों पे शक गया तो एयर इंडिया ने कार्रवाई की, सबूत तो था नहीं। उनमें से जो एक उसने इस्तीफा दे दिया, दूसरे को सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस ने पूछताछ की, कुछ पता नहीं चला। इनमें एक जो एयर इंडिया के कर्मचारी, उसका नाम सिमरनप्रीत पनेसर, ये एयर इंडिया के कर्मचारी, 31 ईयर ओल्ड। पुलिस ने पूछताछ की, सबूत तो था नहीं। उसके बाद ये कनाडा से निकल गई। कनाडा से जाने के बाद दुबई, और अब खबर ये है कि शायद इंडिया में। लेकिन कनाडा पुलिस की अब तलाश है, क्योंकि कनाडा पुलिस को अब सबूत मिले। तो खैर 2 कर्मचारियों पर शक गया, पूछताछ हुई, लेकिन ना सोना मिला ना पैसे मिले। पुलिस छानती रही इधर उधर। फिर हर वो जो सोने की छड़ी थी उस पर नंबर भी थे, लेकिन ये था पुलिस को मालूम था जिसने चुराया है, और करेंसी पे भी नंबर, तो कभी ना कभी यूज़ करेगा। मार्केट में नज़र रखे रहा, कोई फ़ायदा नहीं। बड़े बड़े जो ज्वेलरी या फिर गोल्ड में डील करते थे उन कंपनियों को कांटेक्ट किया गया कि इतनी बड़ी तादाद में गोल्ड है, कोई ना कोई तो कांटेक्ट करेगा, अप्रोच करेगा। वहाँ से भी कोई क्लू नहीं। अब डर ये था कि कहीं इन सोने को गला ना दे, क्योंकि नेटफ्लिक्स वाली मनी हाइस्ट सबके दिमाग में है। तो जब चोर इतनी बड़ी चोरी करेगा तो पकड़ने का बड़ा आसान तरीका होता है कि चोरी का माल बेचते हुए आप पकड़े जाएं,
या फिर उसके कुछ निशानी रह जाए जिससे पकड़ ले पुलिस, तो सीरियल नंबर और बाकी चीज़ें, लेकिन अगर आप उसको गला देते हैं तो सब कुछ ख़त्म, फिर तो कोई पता ही नहीं है, फिर तो आप उस सोने का कुछ भी शेप देकर कुछ भी बना लें। तो ये भी डर, लेकिन टीम लगी रही। अप्रैल में ये हुआ था, मई, जून, जुलाई, अगस्त बीत गया, कोई सुराग नहीं। फिर सितंबर का महीना आता है 2023। सितंबर में पेंसिल्वेनिया के शहर में एक शख्स ट्रैफिक रूल का एक मामूली सा उल्लंघन करता है। शायद उसकी स्पीड तेज थी, वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाला था, उसने उसकी गाड़ी रुकवा दी। जब गाड़ी रुकवाई तो फिर गाड़ी की तलाशी ली। जब गाड़ी की तलाशी ली तो उस गाड़ी के अंदर से 65 हथियार मिले, वेपन, पिस्टल और ये सारी चीज़ें। अब एक गाड़ी के अंदर 65, उसमें से 2 तो ऐसे थे जिसको अपडेट करके उसने लगभग मशीन गन ही बना दिया था। अब उसको पकड़ा गया, उससे पूछताछ हुई। जब पूछताछ हुई तो इधर इस बारे में स्टोरी छपी कि 65 के साथ एक बंदा। अब उस बंदे की तस्वीर छपी। जब तस्वीर छपी तो इधर जो प्रोजेक्ट 24 कैरेट की टीम है उसने उस बंदे को देखा और उसे लगा कि यार इसका नाम मैकलीन नाम है, लेकिन चेहरा कुछ मिलता है। उन्होंने फ़ौरन 17 अप्रैल 2023 की उस एयरपोर्ट के CCTV निकाले ट्रक ड्राइवर के, वो मैच कर गया, पता चला यही ट्रक ड्राइवर है। पेंसिल्वेनिया पुलिस को बताया गया। अब US इसमें ऑलरेडी मदद कर रही थी कनाडा की, तो इसके बाद उस ट्रक ड्राइवर को सौंप दिया गया कनाडा को। कनाडा में आता है, उससे पूछताछ होती है, उसकी निशानदेही पर 6 सोने की चूड़ियाँ मिलती हैं और उसके बाद उसकी सारी टेस्ट और बाकी चीज़ें होती, पता चलता है ये वही गोल्ड है जो स्विस बैंक ने जो स्विस कंपनी ने भेजा था। फिर इससे पूछताछ हुआ तो उसने कहा कि हमने तो सारे लगभग जो गोल्ड देने थे दे दिए, लेकिन ये है कि उसको गला दिया गया है। इसके बाद एक एक कर 6 और लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, और ये जो गिरफ्तार किया जाता है ये सारे उन्हीं लोगों के नाम और चेहरे हैं जो आप देख रहे हैं। इनमें से 2 अपने इंडियन मूल के। अब जब इनको गिरफ्तार किया गया, इनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि लगभग पूरा सोना इन लोगों ने गला दिया। और इनमें से जो गिरफ्तार हुआ उसमें से एक जो है वो एक ज्वेलरी शॉप का ओनर है, और वहीं पे एक फैक्ट्री है, और उसी फैक्ट्री में ये सारे गोल्ड को पिघलाए गए। और पिघलाने के बाद फिर उसका मतलब अब पता नहीं आगे क्या हुआ। तो जो पकड़े गए कुल 6, उनमें से 2 इंडियन मूल के हैं जो रहते कनाडा में हैं। इनमें से एक 55 ईयर्स का प्रमपाल सिद्धू, इसके अलावा एक और इंडियन मूल का है 40 ईयर्स ओल्ड अमित जलोटा, इसका नाम भी सामने आया। एक और जो मैंने बताया सिमरनप्रीत पनेसर, जो उस वक्त छोड़ दिया था, वो भागी और इस वक्त ये कि शायद इंडिया में है, तो इसकी भी तलाश की जा रही है। साथ ही जो बाकी लोग हैं वो भी सब कैनेडियन ही, मतलब कैनेडियन सिटीजन है, लेकिन अलग अलग, या तो पाकिस्तानी या इंडियन मूल के हैं। तो इनको पकड़ा गया सबको एक एक करके। अभी भी 5-6 लोगों को पकड़ा जाना बाकी है। लेकिन इस कहानी का सबसे जो अफसोसनाक पहलू वो ये है कि 400 kg गोल्ड में से 6 चूड़ियों के अलावा कुछ हाथ नहीं आया अभी तक। 1 साल पूरे हो गए, तो बाकी कहाँ हैं, किसके पास हैं, गलाने के बाद क्या हुआ मालूम नहीं। लेकिन हाँ, 1 साल के बाद प्रोजेक्ट 24 कैरेट कनाडाई पुलिस के हिसाब से ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, पूरी साजिश पता चल गई है। अब बाकी लोग जब पकड़े जाएंगे, उनका यही कहना है, तो बाकी चीज़ें भी सामने आएंगी। लेकिन जब तक 400 किलोग्राम सोना नहीं मिल जाता, 1.9 मिलियन कैनेडियन डॉलर नहीं मिल जाता, तब तक इस प्रोजेक्ट 24 कैरेट को पूरी तरह से कामयाब भी नहीं किया जा सकता। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन सारी लोगों की गिरफ्तारी के बाद भी जब इनसे पूछताछ होती है तो फिर ये अगला नाम देते हैं कि वो उसके पास, वो उसके पास, वो उसके पास, और किसके पास अभी तक उस शख्स का नाम सामने नहीं आया। लेकिन चूंकि अब पिछले 4 दिन पुरानी ही बात है, ये लोग पकड़े गए हैं और 4 दिन से इनसे पूछताछ चल रही है, तो आने वाले वक्त में हो सकता है शायद बाकी का जो गोल्ड है या जिन लोगों ने ख़रीदा वहाँ तक पहुँचे और फिर उनको गिरफ्तार करके बाकी की बरामदगी की जा सके। इसको लेकर कनाडियाई पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो जो तस्वीर भी आपने देखी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था शुरुआत में कि जब इस प्रोजेक्ट 24 कैरेट की शुरुआत हुई 17 लोगों की टीम में, तो अक्सर जब वो मतलब ये हो जाते कि यार कहाँ कोई क्लू नहीं मिल रहा, ये नहीं,
तो आपस में ये लोग मजाक में एक बात कहा करते थे, वो कहते थे इन चोरों ने पूरा दिमाग जो है ना वो मनी हाइस्ट वाला ही लगाया नेटफ्लिक्स के सीरीज़ का, तो इसलिए हमें भी उसी हिसाब से सोचना होगा। लेकिन वेल्डन कैनेडियन पुलिस जो कम से कम 1 साल के अंदर कनाडा के इतिहास की सबसे बड़ी इस गोल्ड और कैश चोरी, कैश तो इससे ज़्यादा भी हुए लेकिन गोल्ड की ये चोरी का सबसे बड़ा मामला था, जिसे सुलझाया। और अफसोस की बात ये कि इसमें हमारे इंडियन भी निकल आए, क्या कीजिएगा। तो खैर कहानी में आज इतना ही, कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला आज